नमस्कार, मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेनू बाला आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों से। आज साडोरा में बीजेपी की एक आम सभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर से पहुंचने वाले थे, लेकिन कोर्ट के आदेश के अनुसार उनका ये दौरा हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। लेकिन अशोकनगर विधानसभा के प्रत्याशी जजपाल सिंह जज जनता को गुमराह करते रहे। इस पर क्या कहना है कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता का, आइए देखते हैं। भाजपा अशोकनगर की दोनों विधानसभाओं में अपनी दिखती हुई हार से घबराकर प्रशासन की आड़ में जो दमनकारी काम प्रशासन से करा रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस द्वारा पिछले दिनों एक ज्ञापन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नाम दिया गया। उसके बाद कल पता चला है कि भाजपा के दबाव में प्रशासन ने 12 से अधिक कांग्रेसियों पर नामजद एफआईआर की है और इससे ये साफ जाहिर हो गया है कि जो हमारे आरोप हैं वो बिल्कुल सत्य हैं कि भाजपा प्रशासन की आड़ में इस चुनाव को अनैतिक तरीके से प्रभावित करने का नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन हम पुरजोर तरीके से ये आवाज और अपनी बात रखते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी वो है जो नहीं डरी थी गोरों से, तो क्या डरेगी इन भाजपा के चोरों से। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुरैना जिले के दौरा किया। उन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमसे 15 महीने की सरकार का हिसाब मांगती है, लेकिन उसने कभी 15 साल का अपना कार्यकाल का जनता के सामने नहीं रखा हिसाब। भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में मध्य प्रदेश के किसानों, युवाओं और मजदूरों के लिए क्या क्या किया है वो नहीं बता पाई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करती है। पिछले 15 सालों में जितने उद्योग मध्य प्रदेश में लगे नहीं, उससे ज्यादा बंद हो गया। मालनपुर देखिए क्या हाल है मालनपुर का, कितनी शान से मालनपुर बना था। आज शराब के कारखाने जरूर चल जाते हैं वहां पर, और कोई उद्योग नहीं आती है। देख लीजिएगा मालनपुर जाके, जितने उद्योग लगते नहीं, कोई निवेश नहीं आता मध्य प्रदेश में। हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। क्यों नहीं हमारा जोड़ा एक सेंटर बन सकता है, केंद्र बन सकता है मैन्युफैक्चरिंग का, फैक्ट्रियों का केंद्र बन सकता है कि अगर तमिलनाडु को सामान जाना है, पंजाब से नहीं जाएगा, हमारे जावड़ा और मुरैना से जाएगा। ये क्यों नहीं हो सकता है? किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं, कोई निवेश लगाता है, आप भी जानते हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव पल्लवी जैन आज विदिशा पहुंची। इस दौरान उन्होंने यहां आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा घोषित किए गए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम का निरीक्षण किया। प्रमुख सचिव जिला मुख्यालय के नजदीक ग्राम कोटरा लक्षरपुर कहां का भी दौरा किया और जहां उन्होंने योजना के अंतर्गत दी जाने वाली व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से भी बातचीत की और उनकी व्यवस्था स्थिति का जायजा लिया। प्रमुख सचिव के साथ कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन, जिला पंचायत सीईओ नीतू मथुरा सहित अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। गाँव तो सब अच्छे लगते हैं, गांव वाले सब अच्छे लगते हैं, सब बहुत मिलनसार, सब लोग बहुत आत्मीयता से मिलते हैं और गांव में काम भी अच्छे हुए हैं पूर्व में। अभी भी काम की गांव में कई चीज़ों की आवश्यकता है, तो वो जो गांव वालों ने अपना प्लान खुद बनाया। आदर्श ग्राम में परिपाटी ये होती है कि आदर्श ग्राम का जो परियोजना बनती है वो गाँव खुद बनाता है और फिर वो जिला स्तर से सैंक्शन होती है। तो वो जो गाँव की जो कार्य योजना है उसके हिसाब से शनय जैसा राशि मिलती जाएगी वैसे काम होता जाएगा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भोपाल के आह्वान पर प्राइवेट विद्यालय संचालक संघ छिंदवाड़ा ने मुख्यमंत्री के नाम पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्राइवेट स्कूलों में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा आरटीई के तहत विद्यार्थी की 2011 से 2020 तक रोक की राशि का तत्काल भुगतान करने का वर्तमान सत्र में आरटीआई तहत प्रवेश प्रारंभ करने की मांग रखी। इसके अलावा कोविड-19 के कारण स्कूलों को कक्षा 1 से 12वीं तक बिना किसी निरीक्षण के 5 वर्ष के लिए मान्यता का नवीनीकरण करने को, उनको तत्काल संचालित करने, स्कूलों पर लगने वाले प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली बिल, पानी बिल, होम लोन की मासिक किस्त वर्तमान सत्र में के लिए रोके जाने एवं उसे ब्याज पर माफ करने की मांग की है।
आज हमने 5 सूत्री मांगों को लेकर आज ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इसमें प्रमुख रूप से हमारी मांगें ये है कि हमें जो मान्यता है वो हमें 5 वर्षों के लिए बिना किसी निरीक्षण के दी जाए। आरटीई की राशि जो 2011 से पेंडिंग है जिन स्कूलों की, उनको तत्काल दी जाए। एवं कोरोना काल में इसका पालन करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर अनुमति मांगी थी धरना प्रदर्शन की, क्योंकि हमें मिल नहीं पाई। विभाग ने प्रक्रिया को बहुत जटिल कर दिया। 2 दिन के अथक प्रयास के बाद भी हमें यह अनुमति नहीं मिल पाई। इसलिए हमने यहाँ पर आकर सभी संचालकों ने एकत्र होकर अपनी शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर ज्ञापन प्रस्तुत किया। मंडला जिले में सैकड़ों चिटफंड कंपनियां गरीब जनता से लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि लूटकर अपने ऑफिस को बंद कर रातों रात भाग खड़ी हुई। कई दर्जन फर्जी कंपनियों ने भोले भाले गरीब लोगों को सुनहरे सब्ज बाग दिखाकर उनसे अच्छी खासी रकम वसूल ली। अब ये निवेशक और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि चिटफंड कंपनियों और उनके संचालकों की कुर्की करके निर्देशकों और गरीब ग्राहकों का पैसा वापस दिलवाया जाए। उन्होंने इस संबंध में प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इंसाफ की गुहार लगाई। हमारी मुख्य रूप से मांगे हैं कि जितने भी एजेंटों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर रहे हैं वो दर्ज ना करें और निवेशकों की शिकायत पर जो है एजेंट को पार्टी बना के कंपनी मालिक पर एफआईआर दर्ज करें। इसकी कार्रवाई हम लोग प्रदेश से इसके लिए राष्ट्रीय स्तर तक कर चुके हैं। संगठन निरंतर 4 साल से प्रयास कर रहा है कि निरंतर निवेशकों का पैसा वापस दिलाया जाए और कई शांतिपूर्ण तरीके। मंडला जिले का लगभग यहाँ से कम 150 करोड़ 200 करोड़ के ऊपर की राशि है जो आज सारी कंपनियों में फंसी पड़ी है गरीबों की। और यही मांग हमारी है कि भाई जल्द से जल्द सरकार एसआईटी का गठन करे, निष्पक्ष जांच करे, कंपनी की प्रॉपर्टी सेल आउट करे और पब्लिक का पैसा जल्द से जल्द बंटवाए। गुना में हथियार की नोक पर पति पत्नी के साथ लूटपाट का मामला सामने आया है। आरोन ब्लॉक मेडिकल ऑफिस कृष्ण सिंह और उनकी पत्नी के साथ बीती रात अज्ञात लुटेरों द्वारा धारदार हथियार की नोक पर लूटपाट की और मौके से फरार हो गए। पति पत्नी कार में घूमने निकले थे कि लुटेरे ने उन्हें अपना निशाना बनाया। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रात में अपनी पत्नी को घुमाने के लिए ले गए थे एक्टिवा पर बैठा करके बाईपास रोड पर। रात 10 सवा 10 के बीच की बात बता रहे हैं। जैसे वो बाईपास रोड पर पनवारी रोड जो गली है उससे आगे पहुंची तो बाइक वाले आए, इस पर 4 लड़के बैठे थे और उनको ओवरटेक करके रोका और करके ये लोग भी उतर गए, गाड़ी में खड़े हो गए। एक आदमी ने इनकी छाती पे छरिया लगाया, छरिये से इनको चोट आ गई डॉक्टर को। और 2 आदमी जो थे उन्होंने इनके वाइफ का मंगलसूत्र और कान के टॉप्स छुड़ा लिए और हमें चौथे आदमी ने इनका मोबाइल और इनकी जेब में रखे 200 लगभग 200 रुपये और एक्टिवा की चाबी लेकर मोटरसाइकिल चले गए। उसी समय एक मोटरसाइकिल वाला जिस पर भी 4 लड़के थे और वो निश्चित किया जाएगा कि इनके साथी हैं कि वो अलग से भी निकल रहे। वृंदावन धाम के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रवानंद जी सरस्वती जी महाराज एक सप्ताह के लिए झांबुआ अलीराजपुर जिले में धर्म जागरण हेतु आए हैं। आज थंदला नगर में उनका आगमन हुआ, जहां अष्ट हनुमान मंदिर प्रवक्ता ने भक्त मलूक दास ट्रस्ट की ओर से स्वामी जी का जोरदार स्वागत किया। स्वागत पश्चात मंदिर पर एक धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अपने अद्बोधन में धर्म जागरण और नव चेतना जैसी बातों का उल्लेख किया। हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा प्राचीन समुदाय है और इस समुदाय में सांस्कृतिक गतिविधियों को, नैतिक नवाचार को और उनके अंदर जो सामाजिक कुछ कुरीतियां हैं, जैसे उस समाज में बहुत बड़ी शक्तियां हैं लेकिन कुछ आदतें जैसी हैं, जैसे शराब है, तंबाकू हैं, बीड़ियां हैं या आपसी झगड़े झंझट हैं, इन सारी चीज़ों को दूर करना और उनमें एक सामाजिक दायित्व बोध को और अपनी जो परंपरागत सांस्कृतिक जो चेतना है प्राचीन। मनावर के ग्राम सिंघाना के निकट बुद्धिया खेड़ी में पुलिस ने कच्ची शराब एवं महुआ लाहन जब्त की।
थाना प्रभारी ब्रजेश मालवीय ने बताया है कि आगामी विधानसभा उपचुनावों के मद्देनजर रखते हुए धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने पूरे जिले में अवैध शराब को पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने के हेतु निर्देश दिए हैं। इसी के चलते उनकी टीम ने बुद्धिया खेड़ी में अवैध महुआ लहान का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक महोदय धार के निर्देशन में लगातार हमारे द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसमें आज ग्राम बुधिया खेड़ी में नाले के किनारे अवैध शराब की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस चौकी प्रभारी सिंघाना, वहाँ का स्टाफ और मनावर स्टाफ के साथ दबिश दी गई, जिसमें करीब 2000 किलो महुआ लहान नष्ट की गई है और 80 लीटर कच्ची शराब जब्त की जाकर 2 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। यह लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की लागत का मसरूका जब्त किया है। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में चरणबद्ध आंदोलन के दूसरे दिन नगरपालिका कर्मचारी 1 दिवसीय धरने पर बैठ गए। यदि आज भी उनकी मांगों का निराकार नहीं हुआ तो कल अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान भी कर्मचारी महासंघ ने किया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से नगरपालिका सीएमओ संतोष पराशर और नगरपालिका कर्मचारियों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर तनातनी चल रही है। इन मुद्दों को लेकर नपा कर्मचारी 2 बार हड़ताल भी कर चुके हैं, लेकिन इस बार मामला ज्यादा तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। कलेक्टर द्वारा राजस्व वसूली पर सख्ती करते हुए सीएमओ को वसूली के लिए एक बड़ा टारगेट दिया गया है। तत्काल तीसरी मांग है हमारे कर्मचारी भाइयों का जो वेतन रुका हुआ है उसको तत्काल दिया जाए। चौथी मांग है हमारी 7 वेतनमान का रुका हुआ एरियर तत्काल दिया जाए। आपने पूर्व में भी धरना प्रदर्शन किया था ना? हमने पूर्व में भी किया था और सीएमओ साहब के आश्वासन देने के बाद में हमने ख़त्म कर दिया था कि हम 1-2 दिन में निराकरण कर देंगे। निराकरण नहीं करने की दिशा में हमें फिर से ये कदम उठाना पड़ा। इसकी हमने लिखित में श्रीमान सीएमओ साहब को सूचना दे दी गई है, एसडीएम साहब को काफ़ी भेज दी गई है, कलेक्टर महोदय को भेज दी गई है, हमारे संघ के पदाधिकारियों को भेज दी गई है। सागर के एकमात्र होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों ने कलेक्टर सागर को कॉलेज के प्रबंधक के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया है कि सागर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में पेशेंट नहीं आ रहे हैं और न ही उन्हें पेशेंट को देखने का अवसर दिया जा रहा है। वहीं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर पीके तरमारकार का कहना है कि कॉलेज शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही संचालित हो रहा है और कोविड-19 के चलते यहां मरीजों का आना कम हो गया है, इसलिए होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में कम आ रहे हैं पेशेंट। इंटर्नशिप के लिए विद्यार्थी द्वारा एनओसी के मांग की गई थी कि हम वह देने को तैयार हैं। नियमित रूप से कार्य करना नहीं चाहते और न ही टीचर, स्टाफ, मेडिकल ऑफिसर उनके नियम निर्देशों को मानते ही नहीं और इस तरह की अनुशासनहीनता कारण करते हैं और कॉलेज पे आरोप प्रत्यारोप जबरदस्ती के लगा रहे हैं जो कि नियम विरुद्ध है। अच्छा, उनका कहना है कि कॉलेज में जो है पेशेंट देखने नहीं मिलते। हाँ, ये बात ठीक है कहना है कि पेशेंट देखने नहीं मिलते, क्योंकि कोविड के कारण जो है इक्का दुक्का ही पेशेंट आते हैं और ज़्यादा पेशेंट नहीं आ रहे। अष्टमी के अवसर पर राज्य थांदला स्थित देवीगढ़ माता के मंदिर में पहले दूर दूर से हजारों भक्त दर्शन के लिए आते थे, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण बहुत कम श्रद्धालु इस बार माता के दर्शनों के लिए पहुंचे। मंदिर के पुजारी के अनुसार देवीगढ़ माता के मंदिर में हजारों वर्ष से यहां अखंड ज्योति जल रही है और यहां जो भी मन्नत मांगता है आज उसकी मनोकामना पूरी होती है। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ।